नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करवाए थे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 9th क्लास की क्वेश्चन 11 और 12 करवाऊंगा। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz के गुणनखंड करो। लेकिन इससे पहले आप ये सर्व समीका देखिए। मैं आपको 7 सर्व समीका पहले करवा चुका हूँ, ये 8वीं सर्व समीका है। आपको ये सर्व समीकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये याद करनी होंगी आपको। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc कहीं पर हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca ब्रैकेट बंद। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके सामने दिया गया है ये इस रूप में दिया गया है, तो पहले इसको इस रूप में एग्जैक्टली बनाएंगे और बनाने के बाद उसे फिर हम इस रूप में गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर a³ निकालेंगे पहले, तो 27 जो है वो 3 का घन है और x³ x का, तो ये लिख देंगे 3x का क्यूब, तो ये मेरा कहलाएगा सारा a। तो a³ हो गया प्लस y³ होता है y का घन, ये y³ प्लस z³ माइनस 3 लिख दिया गुना a क्या है मेरा 3x गुना b क्या है y गुना c क्या है z। अब आप देखिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, केवल इनको आसान रूप में लिख दिया है। 27x³ को 3x का घन, y³ को y का घन, z³ को z का घन माइनस 9xyz को लिख दिया मैंने 3 गुना 3xy गुना z। तो ये जो है आपका बिल्कुल सेम ऐसा है, और जब सेम ऐसा है तो जैसे इसका हमने ये लिखा है इसी तरह इसका भी ऐसा लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी है, तो a क्या था भाई 3x प्लस b क्या था भाई y प्लस c क्या था भाई z, दूसरे ब्रैकेट इनटू में a², a क्या है भाई 3x का स्क्वायर प्लस b² b क्या भाई y का स्क्वायर प्लस c² c क्या भाई z का स्क्वायर माइनस a क्या भाई 3x गुना के y घटा b क्या भाई y गुना c क्या है z घटा c क्या है z और a क्या है भाई 3x और ब्रैकेट बंद। चलिए आगे, तो ये तो ऐसे रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद। 3x का वर्ग होता है 3 3 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस ये हो जाएगा 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। तो ये मैंने गुणनखंड कर दिए इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इनको सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना आपको इसको कि इसके बराबर में ये होता है कि नहीं होता है। ऊपर वाली सर्व समीका देखें, a³ b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca के। लेकिन यहाँ तो कुछ और है, ये ऐसा तो नहीं है। चलिए इसको हम एक बार खोलते हैं, आसान रूप में लेके आते हैं, सरलतम रूप में लेके आते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, तो कुछ सरल होगा ही नहीं ऐसा इसका। तो इसका देखते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है भाई x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर क्या होता है y² प्लस z² माइनस 2yz प्लस z माइनस x² क्या होता है z² प्लस x² माइनस 2zx। zx लिख दो या xz लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, चलिए आगे देखो ध्यान से, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसका तो और सरल रूप कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ इनका होगा कुछ ध्यान से, कैसे होगा देखो, x² यहाँ पर है x² यहाँ पर है, क्या हो जाएगा भाई 2x², ठीक है। y² यहाँ पर है y² यहाँ पर है, क्या हो गया भाई 2y² प्लस
जेड स्क्वायर यहाँ पर है, जेड स्क्वायर यहाँ पर है, क्या हो गया भाई 2z²। ठीक है, चलिए आगे भाई, देखो ध्यान से। अब 2xy, ये माइनस का 2xy है, माइनस का 2yz है, और माइनस का 2zx है। कुछ और हो सकता है? देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, सबके पास क्या 2 है। क्यों ना 2 कॉमन ले लें, क्यों ले लें? ताकि एक तो ये 2 कट जाए, दूसरा ये किस रूप में आ जाएगा फिर, x², y², z², इस रूप में आ जाएगा। चलिए करते हैं, 1/2 था ही, 2 कॉमन ले रहा हूं मैं। ठीक है भाई, क्या बच गया, ये तो x + y + z है, दूसरी ब्रैकेट, यहाँ क्या रह जाएगा x², फिर y², फिर z², फिर -xy, -yz और -zx। 2 से 2 कट गया। अब देखो ध्यान से, क्या बच गया भैया, ये बिल्कुल इस रूप में आ गया है। ये किसके बराबर होता है? अब आप बताइए, या तो इसको इस रूप में लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए आप। ये तो हमारा है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर, क्या ये भी इसी के बराबर नहीं होता भाई? तो मैं इसको लिख दूंगा x³ + y³ + z³ -3xyz। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया सत्यापित भाई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz के होता है। ये दर्शाना है। अभी तक हमने सर्व समीका की थी। सर्व समीका क्या थी, हम उसको देखते हैं बार। सर्व समीका थी x³ + y³ + z³ - 3xyz हो तो वो बन जाता है क्या भाई, x + y + z, x² y² z² -xy -yz और -zx। ठीक है, ये अब तक हमने पढ़ा था। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि x + y + z जो है 0 के बराबर है। ठीक है, तो देखो x + y + z क्या हो जाएगा 0। तो मैं यहां पर, ये तो ऐसा ही रहेगा भाई, ये सब समीकरण थी। अब मैं यहाँ पर x + y + z का मान क्या कर रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। अब पीछे जो भी कुछ है हमारे, ये ब्रैकेट थी पूरी भाई, लेकिन अब 0 से गुना होगी तो क्या बन जाएगा, सारा ही 0 बन जाएगा। ये सारा क्या बन जाएगा, 0। क्यों, ये 0 है और 0 गुना कुछ भी हो वो सारा क्या होता है भाई, 0 बन जाता है। ठीक है, आप लिखोगे उसको पहले इस तरह। चलो मैं भी लिख देता हूं, yz - के zx। अब लेकिन ध्यान दो, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 से गुना करके 0 हो जाएगा। इस तरह भाई। ठीक है, अब ये -3xyz कहाँ जाएगा, जब बराबर से उठा के इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x³ + y³ + z³ बराबर हो जाएगा 3xyz के। यही हमको दर्शाना था, दर्शा दिया भाई। अब बिल्कुल ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न घनों का परिकलन किए बिना, मतलब घनों को सोल्व नहीं करना है, परिकलन किए बिना इनका मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सेम इस तरह है। ये x³ है आपके सामने, ये y³ है आपके सामने, और ये क्या है, z³ है। तो क्या मैं इसको 3xyz नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। कब तक नहीं लिख सकता, जब तक x, y और z तीनों को जोड़ा जाए तो 0 ना आए। अगर इन तीनों का जोड़ 0 आता है तो मैं इसको 3xyz के रूप में लिख सकता हूं। तो x है मेरा क्या है भाई, -12 है, y क्या है मेरा भाई 7,
और z क्या मेरा भाई 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा -12 प्लस के 7 प्लस के 5, और ये क्या हो गया भाई 0 हो गया। और जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -12 का घन प्लस 7 का घन प्लस 5 का घन बराबर लिख सकते हैं 3 गुना के x, x क्या भाई घटा 12 गुना के y क्या है भाई 7 गुना के z क्या है भाई 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो घटा जमा घटा, घटा जमा घटा, ये सारा घटा हो गया। 7 पंजे 35 और 12 तिया 36, तो 36 और 35 की आप गुना कर सकते हो आप इस तरह, गुना करके आ जाएगा 1260 और माइनस का साइन। तो ये आपका आंसर है। ठीक इसी तरह आप 14 का बी भी कर सकते हो। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ये किसी आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब दोनों भुजाएं निकालनी है आपको। तो इसके क्या बनेंगे, दो गुणनखंड बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता, मान लो किसी का आयत का क्षेत्रफल मान लो 100 दिया गया हो, तो आप क्या करोगे, इसको दो गुणनखंडों में तोड़ोगे। किस तरह, 20 गुना के 5, या इसको तोड़ेंगे आप 50 गुना के 2, इस तरह। ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो इसी तरह इसके भी दो गुणनखंड बनेंगे इस तरह, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। चलें करते हैं सोल्व इसको। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं। एक तरह से ध्यान दीजिए, ये द्विघात समीकरण है आपके सामने, और द्विघात समीकरण को मैंने सोल्व करना आपको सिखाया था। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो इसका गुणांक होता है और लास्ट का जो सी होता है, ये a और c की गुना करते हैं। 25 गुना 12, ये आ गया आपका 300। तो इस बीच वाले को दो भागों में इस तरह तोड़ते हैं कि उनकी गुना करने पर क्या है 300, और घटा या जमा करने पर आ जाए 35। तो कौन से टुकड़े होंगे उसके, देखो ध्यान से, हम डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। एक तो हो जाएगा घटा का 20 है, और एक हो जाएगा घटा का 15 है। 15 गुना 20 क्या हो जाएगा 300, 15 और 20 जुड़ के क्या हो जाएगा 35 है, ठीक है। तो ये इसके टुकड़े हो गए हैं। तो ये तो हम 25 a स्क्वायर घटा 20 a घटा 15 a, किसी को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे प्लस के 12। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए और इन दोनों में से कॉमन निकालिए। कॉमन निकालना आप सभी को आता है, लेकिन मैं फिर भी इसको सरल रूप में कर रहा हूँ। किस तरह, 25 को लिख दूंगा 5 गुना 5, a स्क्वायर को लिख दूंगा a गुना a, घटा 20 को क्या लिख देंगे भाई हम 5 गुना के 2 गुना के 2 गुना के a। आगे चलिए घटा 15 को लिख दूंगा 5 गुना के 3 गुना के a, जमा 12 को लिख दूंगा मैं 2 गुना 2 गुना के 2 गुना के 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 3 12, केवल 3 ही आएगा इस तरह। तो ये हमने कर दिया इनको भाई टुकड़े। अब देखो कॉमन लेना क्या होता है, कॉमन लेना जो इसके पास है और इसके पास भी है। क्या है 5 है एक तो, अब 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ पर a है एक, ये a यहाँ भी है, तो 5 a कॉमन हो गया। और कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, ठीक है। तो बच क्या गया 5a, घटा यहाँ क्या बच गया 2 दूनी 4। आगे चलो घटा, घटा कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर 3 है यहाँ भी 3 है, केवल 3 बाहर निकाल लेंगे हम। अब देखना है कि घटा का 3 कॉमन निकालें या प्लस का 3 कॉमन निकालें, ये समझने वाली बात है। क्योंकि दूसरी ब्रैकेट जो आनी चाहिए वो इस तरह आनी चाहिए, पहला वाला प्लस का, दूसरा वाला माइनस का। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे भाई, माइनस का निकालेंगे। जब तो ये प्लस का होगा भाई, जब माइनस का निकाल देंगे तो क्या बचेगा प्लस का, और यहाँ से माइनस जाएगा क्या बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। चले तो 3 गया तो क्या बच गया 5a, यहाँ बचेगा घटा का, यहाँ से क्या गया था भाई 3 गया था, 2 दूनी 4। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, तो आपका सवाल ठीक है। तो एक बन जाएगी 5a माइनस 3, और एक बन जाएगी 5a माइनस 4। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, कोई सी एक लंबाई है कोई सी एक चौड़ाई। तो ये भुजाएं निकाल दी हमने। चलिए इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि ये आयतन है,
किसी घनाभ का आयतन है। आयतन है तो उसमें 3 भुजाएं गुना होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आपको इसके 3 गुणनखंड बनाने पड़ेंगे इस तरह। ठीक है भाई, 3 गुणनखंड। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर इनको थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं। ये 3 गुना के x गुना के x घटा ये 3 गुना के 2 गुना के 2 गुना के x। क्यों ना एक बार तो मैं ले लूँ यहाँ से 3 कॉमन भाई, तो एक ब्रैकेट बन गई इसकी हमारी। ठीक है भाई, दूसरा ले लेता हूँ, इसको अंदर बच गया x² माइनस 2 दूनी 4x। तो एक भुजा आ गई है। अब यहाँ से 2 भुजा और निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, 3 तो बाहर है ही, तो क्यों ना इन दोनों से x कॉमन ले लूँ भाई, क्यों x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 4 यहाँ है, यहाँ 4 नहीं है, तो x ले लेते हैं कॉमन। क्या बचेगा अंदर, x माइनस 4। देखो ये है आपकी वो घनाभ की 3 भुजाएं। ठीक है भाई, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी कोई सी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।